राम राम सा। जाट बलवान, जय भगवान, जय श्री किसान, विजय श्री किसान, जय श्री राला बाबा धाम की। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस 13 अप्रैल देश और दुनिया में बड़े हर्ष, स्वाभिमान और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। बहुत से लोगों में एक उत्सुकता रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है और कैसे मनाया जाना चाहिए। देश भर में आज सोशल मीडिया पर आप पोस्टें देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जाट एक जाति के साथ साथ एक नस्ल, एक विचारधारा है जो संपूर्ण समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता के कल्याण के लिए कार्य करती है। जाट समाज की उत्पत्ति अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की है। मैं कपोल कल्पित कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ें पढ़ता हूँ, वर्तमान को समझता हूँ और माँ प्रकृति और परमात्मा की उपासना करता हूँ, इसलिए वास्तविकता की बात रखूँगा। जाट समाज की उत्पत्ति यूँ तो भगवान शंकर की कृपा से मानी जाती है, लेकिन उसके साथ ही इस धरती पर जब भी मनुष्य का निर्माण हुआ होगा हजारों लाखों वर्ष पहले, उसके बाद से इंसानियत के बाद में जब भी जातियों का बंटवारा जिस भी रूप में हुआ होगा, तो उसमें कहीं न कहीं जाट समाज का भी अपना एक विशेष योगदान रहा है। लेकिन ये तय है कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठता के गुणों को धारण करने वाला जाट है। प्रकृति में सबसे सर्वशक्तिमान परम सत्ता को माना गया है और एक इंसान के रूप में जो खास गुण होने चाहिए उसमें दया, प्रेम, सद्भाव, सेवा, करुणा और मदद का बताया गया है। जाट समाज के व्यक्ति में ये गुण प्राकृतिक रूप से उसके डीएनए में है। सबको साथ लेकर चलने वाली बात हो, चाहे इस देश में पूरी दुनिया में जब भी गणराज्य या समूह में रहने की जो प्रवृत्ति आई है वो जाट कबीलों में शुरू हुई थी, क्योंकि पहले पूरी दुनिया ही कबीलाई संस्कृति में जीती थी और उस कबीलों में भी जो समूह के रूप में रहने की प्रवृत्ति थी उसका लीडर जाट होता था। और इसके प्रमाण प्राचीन सभ्यताओं में जाट गणराज्यों के रूप में पाया भी जाता है। जाट न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में पाया जाता है। आर्यव्रत जिसकी कल्पना की गई है वो आर्य भी जाट ही थे, जिन्हें श्रेष्ठ कहा गया। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। आज भी जाट समाज की जो परंपराएं हमारी, उनमें आप देखेंगे तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसमें प्रकृति के प्रति बहुत नज़दीकी और प्रेम दिखाया गया है। हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, चाहे वो वन संपदाएं हों, खनिज संपदाएं हों, खेत खलिहान हो, उनकी रक्षा करना आज भी हमारे समाज की परंपराओं में प्रमुखता से माना जाता है। हमारी संस्कृति की जो प्राचीन मेले हैं, परंपराएं हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन भी जाट कौम बखूबी करती है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में सबसे समर्पित रूप से अग्रिम पंक्ति की जाट रेजिमेंट, जिसका ध्येय वाक्य है जाट बलवान, जय भगवान, और इसी के साथ में पूरा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसके साथ ही सेना की अलग अलग विंग में भी जाट समाज के युवाओं की मजबूत भागीदारी होती है। कहते हैं कि जाट जबान का बहुत पक्का होता है और अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए वो अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर देता है। जाट के स्वाभिमान को जब भी छेड़ा गया है तो उसने स्वाभिमान का प्रतिशोध भी लिया है, लेकिन उन्होंने मानवता को सर्वोपरि रखा है। जाट समाज की पूरी दुनिया में आप संस्कृति में देखेंगे तो उसमें सबको साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप के पूरे गुण हैं। अपना काम श्रेष्ठ करने के बाद भी उसमें अहम और वहम नहीं आता, बल्कि उसके क्रेडिट वो दूसरों को भी देता है। इसीलिए समाज की जो पिछड़ी जातियां जिनको माना गया है उनको भी साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति जाटों में रही है। यूँ तो इंसानियत का कोई जाति और धर्म नहीं होता, क्योंकि उस माँ प्रकृति परमात्मा के घर से आने वाला हर एक मनुष्य की कोई जाति नहीं होती, वो एक मनुष्य होता, इंसान होता, मानव होता है। बाद में उसकी परंपराओं और धर्मों के अनुसार वो अलग अलग चीज़ों में बढ़ता चला जाता। इसीलिए बालक को भगवान का स्वरूप कहा गया है, उसको फिर जिस भी रूप में उकेरो वो उकरता चला जाता है। जाट समाज के आराध्य के रूप में आदि देव भगवान महादेव को माना गया है। इसीलिए जाट समाज के अधिकतर प्रतिष्ठानों पर आपको माया महादेव की लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके साथ ही जब हजारों वर्ष पहले राजस्थान में सत्यवादी वीर तेजा जी का एक किसान कौम में
खरनाल में जाट परिवार में जन्म हुआ, जिसे अवतरण भी कह सकते हैं, क्योंकि महापुरुष जब आते हैं तो उनका जन्म नहीं, उनका अवतरण होता है। और जब वो जाते इस दुनिया से तो परम धाम को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनकी मौत भी उत्सव बन जाती है। इसलिए आज तेजादशमी का दिन जो है वो उत्सव की तरह मनाया जाता है। उसमें कोई रोना पीटना नहीं है, वो उत्सव है, तेजादशमी महोत्सव कहा गया है। तो इसलिए महापुरुष जब भी आते हैं तो उनका अवतरण होता है, और जब वो जाते हैं तो परमधाम को जाते हैं, वो महोत्सव मना के जाते हैं अपनी मौत का भी। तो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज में 4 युगों का समावेश है, जो जाटों के डीएनए को प्रतिपादित करता है। उनमें अगर सतयुग के अनुसार अपन 4 युगों को माने तो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता का डंका पूरे विश्व में है, और वीर तेजाजी सत्यवादी हुए। त्रेता युग जब आया, भगवान राम का जब काल अपन मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, तो उस समय राम की वचनबद्धता को, कमिटमेंट को विशेष रूप से दिखाया गया है राम के चरित्र में। तो वीर तेजाजी महाराज एक वन्य जीव को दिया हुआ वचन भी निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर देते हैं। तो वीर तेजाजी में जो जाटों का डीएनए है कमिटमेंट का, वो उसमें पूरे तरह दिखाई देता है। इसके साथ ही द्वापर में जब हम आते हैं युगों की गणना के अनुसार, तो उसमें भगवान कृष्ण हुए, जिस काल में कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। और धर्म और अधर्म की जो युद्ध था वो एक लंबा विस्तृत विवरण है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वास्तविकता से आपको रूबरू करवाऊंगा। तो भगवान कृष्ण को गौपालक और सच्चे के साथ का साथी कहा गया है, इसलिए वो अर्जुन के सारथी बने थे, सच के साथ, न्याय के साथ। उसी तरीके से भगवान वीर तेजाजी, जिन्हें हम भगवान के स्वरूप मानते हैं, तो सत्यवादी वीर तेजाजी में भी कृष्ण जैसा गोपालन भी थी, गौ सेवा भी थी, गौ रक्षा भी थी, और गाय न्याय और सच्चाई के लिए अमर बलिदान वीर तेजाजी हुए। उनके समकालीन ही मेरे गांव किवाड़ा में, जो टोंक जिले राजस्थान में है, वहाँ पर आराध्य लोग देव श्री राला बाबा हुए, जो गाय न्याय और सच्चाई के लिए तेजाजी के समकालीन युग में ही वो भी बलिदान हुए थे। उनका ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ा मेला लगता। जब ज्येष्ठ अमावस्या को हमारे गांव में मेला लगता तो मुझे इसकी उत्सुकता लंबे समय थी कि आखिर ज्येष्ठ अमावस्या को ही क्यों लगता है। जब मैं जाट हिस्ट्री को पढ़ रहा था पूरी साइंटिफिक तरीके से, तब पता लगा कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जाट का पर्याय है। तो शायद उस समय में किस समय से परंपराएं शुरू हुई, तब से ज्येष्ठ अमावस्या से हमारे राला बाबा धाम का मेला माना गया है, और ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ी अमावस कहा गया है। इसी तरीके से चाहे वीर भिग्गा जी हों, जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आराध्य के रूप में पूजे जाते हैं। देश में जाट समाज की आबादी को लेकर भी कई सारे सवाल आते हैं कि कितने आबादी है, कहाँ कहाँ पर कैसा प्रभाव है। मुख्य रूप से भारत के हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जाट समाज की आबादी है। यूँ तो जाट समाज समय समय पर जब भी सुधारवादी दृष्टिकोण आए, तो उन सुधारवादी दृष्टिकोणों के साथ में जाट समाज हमेशा अग्रणी भूमिका में आया। जैसे आर्य समाज ने पाखंड के खिलाफ आंदोलन चलाया, तो सबसे ज़्यादा आर्य समाजी बनने वाले जाट समाज के लोग थे, क्योंकि वो सुधार को जल्दी अडॉप्ट करते। जब जाम्भो जी ने 29 नियम शुरू किए और विश्नोई पंथ की स्थापना की, तो उनमें भी सुधारवादी दृष्टिकोण से विश्नोई पंथ को अपनाने वाले सबसे ज़्यादा जाट थे। उसी तरीके से जसनाथ जी महाराज ने वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए जसनाती संप्रदाय चलाया, जिसमें सिद्धों का अग्नि नृत्य पूरा विश्व प्रसिद्ध है, आपने देखा होगा। तो उसमें भी जाट समाज के लोग ज़्यादा उसको स्वीकार किए। इसी तरीके से जब संत परवर दादू दयाल जी महाराज ने भक्तिकालीन आंदोलन में जो निराकार की पूजा और माँ प्रकृति परमात्मा को सर्वोपरि मानते हुए संत वाणी दी, कबीरदास जी ने वाणी दी, रैदास जी ने, यानी कि रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे, उन्होंने जो वाणियाँ दी, उनको भी अडॉप्ट करने वाले और उसका जन जन तक प्रचार करने वाले जाट समुदाय था। तो सुधारवादी दृष्टिकोण में हमेशा अग्रणी रहा है। लेकिन कई बार समाज के साथ में षड्यंत्र हुए हैं। जाट भोला होता है और वो दिल का साफ होता है, खुददार होता है, तो कई बार वो षड्यंत्रों का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि शरीफ आदमी की शराफत का दुष्ट लोग फायदा उठा लेते हैं। इसके 2 उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जब महाराजा सूरजमल ने आगरा का किला जीत लिया था, उसके बाद में धोखे से उनका दिल्ली में वध कर दिया गया, तो महाराजा सवाई जवाहर सिंह की माता और महाराजा सूरजमल की अर्धांगिनी महारानी किशोरी देवी ने जब महाराज सवाई जवाहर सिंह जी से कहा कि हमें दिल्ली फतह करनी चाहिए और तुम्हारे पिताजी का जो षड्यंत्र पूर्वक धोखे से जो वध हुआ है उसका बदला लेना चाहिए। महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं, दिल्ली जीत जाते हैं, लेकिन उनके साथ वहाँ पर एक षड्यंत्र होता है। किसी एक पाखंडी के द्वारा उनको ये कहा जाता है कि
दिल्ली पर राज करना अपने लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने पिता की मृत्यु हुई है। भोले महाराजा इस षड्यंत्र के शिकार हो गए और जीती हुई दिल्ली को छोड़कर वापस भरतपुर आ गए। दूसरा उदाहरण मैं आपको लोकतंत्र की स्थापना के बाद का दूंगा, देश की आज़ादी के बाद, जब राष्ट्रीयताओं के नाम से मशहूर चौधरी देवीलाल जी देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए सर्वसम्मति से तय हो गए, लेकिन वहां पर भी उनके साथ षड्यंत्रवार, उनके कुछ ईर्ष्यालु सलाहकारों ने ऐसा सगुफा फेंका कि इस ताज को अपने को वीपी सिंह को दे देना चाहिए, और वो उस बहकावे में आकर के उसके शिकार हो गए। हालांकि दोनों जगह त्याग की मिसाल कही जा सकती है, लेकिन वास्तविकता भी ये थी कि हम भोले हैं तो हमारी शराफत का फायदा भी लोग उठाते। अब चूंकि शिक्षा, विज्ञान, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है, तो पिछले 30, 35, 40 सालों में एजुकेशन के दम पर हम हर फील्ड में ग्रोथ कर रहे हैं। यह ग्रोथ हजारों सालों से जो एकाधिकार जमा हुई थी शिक्षा पर, व्यापार पर, धर्म पर, उनको चुभन हो रही है। इसलिए इन दिनों ज़्यादातर ट्रोल जो किया जा रहा है वो जाट समाज के लोगों को, उनके आंदोलनों को, उनके सुधारवादी दृष्टिकोण को किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन अब इसका रिकाउंटर करने वाले बहुत सारे सजग लोग सामने आ गए हैं। इसलिए अब ये जाति रुकेगी नहीं, ये ग्रोथ करेगी, राष्ट्र के सही निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अब बात करूंगा कि जाट समाज की उपलब्धियां क्या है। जाट समाज की उपलब्धियां यह है कि इस देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं जाटों ने शुरू की, सबको साथ लेकर शुरू करने का। जो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रोविजन है, उन प्रोविजंस को उन्होंने हजारों बरस पहले भी अडॉप्ट किया था, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने, पाखंडी लोगों ने उनके इतिहास को दबा दिया और अपना एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाकर समाज और देश को धर्म के नाम पर गुमराह किया गया। इसीलिए सुधारवादी दृष्टिकोणों में जाट समाज हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। इंसान को जन्म लेने के बाद में सबसे पहली आवश्यकता उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी के लिए अन्न की जरूरत है। इस देश में आज़ादी से पहले भी और उससे के पहले वर्षों में भी किसान कौम, जो जाट समाज की पर्यायवाची है, इस धरती का सीना चीरकर भगवती अन्नपूर्णा बनाने का क्रेडिट जाट समाज को, और उनके साथ में अन्य जो किसान कौम की सारी जातियां जो बाद में कोई राजपूतों में भी कन्वर्ट हुई, यादव में भी कन्वर्ट हुई, मीणों में भी कन्वर्ट हुई, गुजरों में हो गई, अलग अलग कबीलों, अलग अलग जाति पंथ में वो परिवर्तित होते चले गए। तो भगवती अन्नपूर्णा जब भी देश की सीमा, चाहे मुगल काल रहा हो, उससे पहले अन्य काल रहा हो, उसमें हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की आन बान स्वाभिमान के लिए जाट समाज के महापुरुषों ने सबसे अप्रतिम योगदान दिया है। आदरणीय श्रद्धेय रामलाल जी खोखर, जिन्होंने मोहम्मद गजनी को रोका, पौरस जिन्होंने मोहम्मद गौरी को रोका, और इस तरीके से जब भी अत्याचार हुए किसी भी समुदाय के, उन अत्याचारों को रोकने का कार्य जाट समाज की लीडरशिप ने, उनके महापुरुषों ने किया है। आप 1857 की क्रांति देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पुरानी में कल्पनाओं में नहीं जाऊंगा। 1857 की क्रांति के जनक राजा नाहर सिंह थे। उन्होंने सबसे पहले सैनिकों को मोटिवेट किया, संगठित किया, और उसके बाद में विप्लव का आगाज किया। लेकिन 1857 की क्रांति को जब इतिहास में पढ़ाया जाता है तो कुछ अलग ही षड्यंत्र के रूप में पढ़ाया जा रहा है हमें इतिहास। इसके बाद में औरंगजेब के जब अत्याचार बढ़ रहे थे, तब समरवीर गोकुला ने किसान कबीलों की सेना बनाकर उसका मुकाबला किया और फतेह की। लेकिन वो इतिहास भी धीरे धीरे गायब सा बताया जा रहा है। पंजाब सिंध के इलाकों में महाराजा रणजीत सिंह का जो रुतबा था, उसकी कार्यशैली थी, वो अपने आप में अद्भुत थी। आज जाट समाज सिखों में भी है, मुस्लिम समुदाय भी उस समय जब धर्म की मारकाट के आगे परिवर्तित हो गए थे तो अलग अलग देशों में वहाँ भी है। आप अन्य कौमों में भी आप मान सकते हैं। तो सबसे विस्तृत जो है वो जाट समाज है, उसके कई सारे स्वरूप हो गए। क्योंकि अगर ये संगठित रहते तो एकाधिकार होता हर व्यवस्थाओं में, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने, कुछ पाखंडी लोगों ने इनके बीच में फूट डालकर इनको अलग अलग डाइवर्ट भी कर दिया। इस वजह से भी समाज समय अंतराल के बाद में कभी कमज़ोर तो कभी शक्तिशाली बना रहा। जब देश की आज़ादी हुई उसके बाद में सबसे पहला जो वोट का अधिकार 1952 में जो आम चुनाव हुए, आज ही
मीडिया में भी ये आया है, 1952 में सबसे पहला वोट डालने वाले हमारे नोखा गांव बीकानेर के हैं गोदारा जी। आप भी आप सर्च कर सकते हो, और आज भी जिंदा है। उन्होंने 17 लोकसभाओं में, 17वीं जो लोकसभा है उस तक मतदान डालने के वो साक्षी रहे हैं, और अलग अलग 16-17 ही विधानसभा के चुनाव में वो वोट कर चुके हैं। तो अपने आप में एक अनूठी बात है। अभी वहीं की एक बीकानेर की पाना देवी गोदारा है, जो 76 या 88 ईयर्स ओल्ड महिला ने अभी दौड़ में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। दादी चंद्रो तोमर, जिसके ऊपर फिल्म बनी। हमारी पहलवानी हो, हमारी कुश्ती हो, हमारे अखाड़े हों, खेत हो, खलिहान हो, युद्ध के मैदान हो, सब जगह हमें अग्रिम भूमिका निभाई है। और अग्रिम भूमिका निभाने के बावजूद जो दुबक के बैठे रहे लोग हमारे ऊपर शासन करने लगे, और वो भी अत्याचार करने लगे। आज पूरा देश, कई इतिहासकारों ने कहा है कि अगर भारत के इतिहास को जानना है तो जाटों के इतिहास को जानिए, और जाटों के इतिहास के साथ ही संपूर्ण भारत का इतिहास समाहित है, क्योंकि हमारी वीरता के किस्से हैं। एजुकेशन सिस्टम जब डेवलप हुआ तो अधिकतर वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग संत स्वरूप में भी जाट समाज में जन्म लेने वाले महापुरुष हैं। संत निश्चलानंद महाराज, पृथ्वी सिंह जी बेधड़क, जिनके गीत और वाणियां पूरे राष्ट्र में जागरण का कार्य जिन्होंने किया है। इस देश में शिक्षा का सबसे बड़ा काम करने वाले, अलख जगाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी हुए, जो बीरमा ढाका से सीकर से गए और पूरे गंगानगर, हनुमानगढ़ के से लेकर राजस्थान के इलाके, पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा की अलग जगह दी। शिक्षा को एक ताकतवर हथियार बना दिया, और शिक्षा के दम पर आज हम बहुत अग्रणी भूमिका में हैं। आज बड़ी बड़ी जो एजुकेशन सिटीज़ बन रही है उसकी लीडिंग जाट समाज के लोग कर रहे हैं, बड़े फक्र और मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर। लेकिन जब इनकी मेहनत और ईमानदारी आगे बढ़ती है तो इनके साथ में कुछ न कुछ षड्यंत्र होते हैं, कुछ षड्यंत्रकारी लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण इतना मजबूत होता है कि उनके षड्यंत्र बेनकाब हो जाते हैं। लेकिन जब तक बेनकाब होते तब तक बहुत कुछ डिफेम हो चुका होता है। इसी तरीके से आप व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उस व्यापारिक दृष्टिकोण में भी सेठ साहूकारों को डेवलप करने का कार्य हमारी किसान कौम ने किया है। इसके साथ ही आप लोगों की मदद के रूप में, धर्म की रक्षा के रूप में, समाज में सुधार के रूप में, प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण और संवर्धन के रूप में जाट समाज की सबसे बड़ी भागीदारी है। और अब हम जैसे कुछ जागरूक युवा जब लिखने लगे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, जहाँ पर पहले केवल कुछ वर्ग विशेष का ही आधिपत्य था, जब हम खुलकर अपनी बातों को रखते हैं तो बहुत सारे लोग हमें एक ऐसी तरह की सलाह देते हैं कि आप इन चीज़ों में न पढ़ें। क्यों? क्या किसी का एकाधिकार विशेष है जो हम इन चीज़ों में नहीं पढ़े? हम सम्मान और स्वाभिमान के साथ सच लिखने का प्रयास करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में मैं राजस्थान में रहता हूं, तो राजस्थान के संदर्भ की बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम है इस समय, इसमें नवाचार और विशिष्ट उपलब्धियां करने का श्रेय गोविंद सिंह डोटासरा जी को जाता है। हालांकि उनको कई झूठे चीज़ों में बदनाम करने की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन वो पाक साफ निकले। उन्हीं के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम था, ग्राम पंचायत स्तर पर पीओ और उनके अंडर में वहाँ के ग्राम पंचायत क्षेत्र की स्कूलें आती है। उसके बाद में एसीबीओ, सीबीओ, ताकि पूरे ब्लॉक की स्कूलें आ जाए। उसके बाद में डीओ, सीडीओ बना दिया गया। तो एक ऐसी सीक्वेंस की जहाँ पर जो प्रिंसिपल रैंक का आरएएस अफसर है उस व्यक्ति को भी अपनी योग्यताओं और नवाचार करने का उस इलाके में अवसर मिल सके। तो ये नवाचार हमारे एक शंकर लाल जी जाट और रामधन जी जाट हैं, जो फागी और चाकसू के रहने वाले। उन दोनों ने, नरेश पाल गंगवार उस समय शिक्षा सचिव थे, एजुकेशन मिनिस्टर डोटासरा जी थे, उन्होंने ये सिस्टम डेवलप करवाया। इसी तरीके से अभी चंद्रयान की सफलता पर पूरा देश जो जश्न मना रहा है, उसके वैज्ञानिकों के साथ में हमारी नागौर की एक बेटी है, उसने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। आज पूरी दुनिया में जितने भी बड़े नवाचार हो रहे हैं उनके बैकबोन में बहुत बड़ी जो भूमिका है वो जाट समाज की है। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं, बहुत सारे अत्याचार भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, जाट समाज के गौरवशाली इतिहास को, वर्तमान को और भविष्य को लेकर के 2014 से जाट समाज के कुछ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद मनाना शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के रूप में ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। हालांकि 13 अप्रैल
उस समय वैसाखी का पर्व, वैसाखी सरदारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने उस समय सिंह नाम दिया था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी समय फसल आ जाती है तो एक रौनक चेहरे पर रहती है, किसानों के खेतों में समृद्धि रहती है, खलिहानों से समृद्धि आती है। थोड़ा विश्राम का समय होता है और जो ऋतु परिवर्तन का समय होता है, सामाजिक संबंधों के विकसित करने का समय होता है, क्योंकि इसी दौरान जब अक्षय तृतीया के जो अबूझ सावे होते हैं वैवाहिक संबंधों के लिए, तो वो अवसर भी होता है, तो सामाजिक समरसता का एक अनूठा वातावरण होता। तो इसीलिए 13 अप्रैल उस समय वैसाखी पर्व की थी, तब इसको मनाना शुरू किया। इसी दौरान इस देश और दुनिया को परम सत्ता से मिलाने वाले, खेत में बुलाकर भगवान को हाड़ी रखने वाले धन्ना भगत जी हुए। हरिद्वार गोत्र के जाट हुए। फागी के पास चोरों में उनका जन्म हुआ, धुआं कला में उन्होंने तपस्या की और पूरे देश भर में भी उपराष्ट्रपति जी उनके धनौरी, जहाँ पर वो रुके थे हरियाणा में, जिनके नाम से धन्ना भगत जी के नाम से धनौरी गांव पड़ा। चोरू धाम में जब वो आए थे, मैं उनकी विजिट में साथ रहा हूँ, तो अपने आप में एक अद्भुत हमारी है। और राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं जाट समाज की योग्यताओं, उपलब्धियों और गौरवशाली इतिहास की बात करूं, तो धार्मिक दृष्टि से धर्म एक कर्तव्य पालन है, उसमें पाखंड नहीं है। जो आज मूर्ति पूजा के नाम पर या मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर जो कट्टरता, उससे अलग जाट धर्म में ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि माना गया है, तन को काम में और मन को राम में रखते हुए। उसके प्रमाण है संत शिरोमणि कर्माबाई, श्री धन्ना भगत जी महाराज, फूलाबाई, रानाबाई, सहजोबाई, सखूबाई। तो ऐसी महान साध्वियों ने, महान भक्तों ने, टीला बाबा, जिनके घर भगवान स्वयं आए त्रिलोकी के नाथ, और एक भजन बना कि कुण जाना या माया सांवरा की अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट को बणग्यो हाड़ी रे। जितने भी इसी तरीके से समाज में जो महिला सशक्तिकरण की बात है, सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह जाट समाज में शुरू हुआ। आज सामूहिक विवाह सम्मेलन सारे समाजों में हो रहे समय का तकाजा है। इसकी शुरुआत भी सबसे पहले राजस्थान में स्पेशली जाट समाज ने शुरू की, हाड़ौती अंचल से। उसके बाद हमारे ढूंढाड़ में, डिग्गी में कंटिन्यू होते आ रहे हैं। अब यहाँ से प्रेरणा लेकर अन्य समाज और अन्य लोग भी करते आ रहे हैं। बच्चों को शिक्षा में आगे भेजना हो, खेलों में आगे भेजना हो, आज सरकारें दावा कर रही है। ये तो हमने सैकड़ों वर्ष पहले शुरू कर दिया था जाट गणराज्यों में, आज सरकार इसको एडॉप्ट कर रही है, लेकिन इसकी क्रेडिट किसी और को दे रही है। इस बात की बड़ी विडंबना है। इसके साथ ही चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, सामाजिक समरसता, एक दूसरे का साथ देने की बात हो, स्वाभिमान की जब बात आ जाती है, गाँव में आज भी सामूहिक परिवार अगर आपको मिलेंगे, संयुक्त परिवार प्रणाली जाट गणराज्य में थी, उसका पालन आज भी किया जा रहा। आज भी आपको बड़े गाँव में बड़े जो संयुक्त परिवार मिलेंगे वो जाट समाज में मिलेंगे, अन्य समाज में किसान कौम में मिलेंगे, लेकिन अधिकतर ज़्यादातर मोटिवेटर परिवार जो हैं जॉइंट फैमिली के, वो जाट समाज में मिलेंगे। इसके साथ ही अगर कोई भी गांव पर किसी तरह का संकट आ गया तो उसमें जाट सबसे आगे खड़ा मिलेगा, मदद के रूप में भी और साहसी पुरुष के रूप में भी। इसके साथ ही जहाँ भी कोई नया नवाचार करने की बात होगी तो उसमें अगर कहीं रिस्क भी होगी तो उसके आगे भी जाट खड़ा होगा। आज पुलिस के रूप में, सेना के रूप में, शिक्षक के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप देखेंगे तो जाट ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, बहादुरी के साथ और समझदारी के साथ में आपको अग्रिम पंक्ति में काम करता हुआ मिलेगा। जितने भी दुनिया में आर्थिक अपराध हुए हैं, इकोनॉमिकल क्राइम, उसमें कहीं भी आपको जाट का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जाट ईमानदारी का पर्याय है। कोई भी जाट किसी के भी बड़ा आर्थिक अपराध करके इस देश से नहीं भागा। पहले बात, उसने अपराध किया ही नहीं और कभी कोई वो देश भगोड़ा नहीं हुआ है। इसके साथ ही आप बड़े जितने भी स्कैम हैं उसमें कोई जाट समाज के आदमी का नाम आप नहीं देंगे, क्योंकि जाट रिश्वत लेने और देने दोनों को ही अपराध मानता है। इसलिए आज भी जाटों की ईमानदारी, यही ईमानदारी अन्य वर्गों को, षड्यंत्रकारी पाखंडी लोगों को चुभती है, तब उनके ऊपर अलग अलग तरह के ब्लेम लगाकर उनके डिफेम किया जाता है। आज भी जाट का सीधापन और उनकी जो सादगी सरलता है वो काबिल तारीफ़ है। दिन में मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैं शाम को 6:15 बजे अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के संदर्भ में अपनी बात रखूँगा, तो उसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आए। मैं इस अवसर पर सर छोटू राम जी को स्पेशली याद करना चाहूँगा, जिन्होंने जाट कौम के साथ संपूर्ण किसान कौम को, जनमानस को इस बात के लिए जगाया कि ये भोले किसान कौम, तो बोलना सीख जा, दुश्मन को पहचान ले। और मैंने उनकी बातों से बहुत प्रेरणा ली है बोलने की। हो सकता है कि कुछ बातें मेरी
आपको अटपटी लगे, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि कुछ गलतियां हों, लेकिन उन गलतियों के से हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे कमेंट्स इसमें आए हैं, मुझे भी दिन में जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स मिले थे मैं उनको भी कोट करूंगा और उनके नाम के साथ करूंगा, ताकि वो जब भी अपनी कोई बात रखे तो उस बात को मैं अच्छे तरीके से आप सबके बीच में रख सकूँ। और इसमें जो मेरे को मिले उसमें दिन में जब मैंने डाला तो उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। कई लोगों ने कहा कि हम अलग अलग विचारधाराओं के हैं, तो क्या इसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। बिल्कुल, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है और रुचि योग्यता के अनुसार वो आगे बढ़े, हम उसका स्वागत करते हैं। विनोद चौधरी ने लिखा था कि जाट समाज का इतिहास बहुत अच्छा था और वर्तमान भी ठीक है, लेकिन समाज में भाईचारा खत्म हो रहा है और इसका मुख्य कारण क्योंकि जाट भूमि रक्षक कौम रही है, तो भूमि का जब बंटवारा होने लगा है तो इस दौर में भाइयों के बीच भी विवाद की स्थितियां बढ़ रही है। इसमें समाज को समझदारी रखनी है कि भाई से कभी धोखा नहीं करना है, यानी धोखा किसी का सगा नहीं है। इसलिए अपने को इस पर हमारी कमी हो सकती है ये, क्योंकि ज़मीनें घट रही है, जोत घट रही है, व्यक्ति बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात पर अपने को चिंतन करने की ज़रूरत है। भाई विनो ने सुझाव दिया, स्वागत। इसके साथ ही और भी कई लोगों ने सुझाव दिए। शिवराज बेनीवाल ने लिखा है, जाट के लिए इतिहास बनाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जाट वंश में जन्म लेना किसी इतिहास से कम नहीं। संजू गोकुल गोदारा ने लिखा है, खेत से खलियान तक, खेल के मैदान तक, युद्ध में दे प्राण तक, न भय का जिसे भान तक, देश की आन बान शान के लिए सदैव तत्पर रहने वाली किसान कौम के अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की बधाई दी है। मोहन राम मुंडेल ने लिखा है, अपने पूर्वजों का इतिहास बहुत अच्छा था और आज के टाइम में जाट समाज में भाईचारा खत्म होने जा रहा है। समाज की एकता को मजबूत करने की ज़रूरत है। नई युवा पीढ़ी नशे में भटक रही है, इसका कारण हमारा बहुत सारे बातें हैं, तो हमें नशा मुक्त समाज को प्रतिस्थापित करना है। इसके साथ ही अन्य लोगों ने अलग अलग समय से बात दी है। योगी महिपाल आर्य ने शुभकामनाएं दी है। हेमंत कुमार चौधरी ने लिखा है कि मेरे समाज की भी आरक्षण की बात होनी चाहिए। अन्य बहुत सारी चीज़ें, शुभकामनाएं और अलग अलग हैं। कुछ इसमें आए हैं वो ज़्यादातर बधाई वाले हैं। तो आपके पास भी कोई भी समाज की कुछ विशेष उपलब्धियां हो, उन उपलब्धियों को आप सहेजें। आपके गांव, घर, गुवाड़ में बहुत सारी हमारी सांस्कृतिक समृद्धि बनी हुई है, वो सांस्कृतिक समृद्धि हमारी धरोहर है, उसे बनाए रखिए। आगामी 5 जून और 6 जून को हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा में ज्येष्ठ अमावस्या का बड़ा मेला है। समाज की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले इस मेले में मैं आपको व्यक्तिगत और संस्थागत तौर पर आमंत्रित करता हूं। इसके साथ ही हमें माँ प्रकृति परमात्मा की उपासक रहने के साथ ही प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर जाट के DNA में जो न्याय, सत्य, त्याग, समर्पण की भावना वो रहे। जाट JAT के रूप में जो लिखा गया है उसमें जस्टिस, एक्शन और ट्रुथ, इस परिभाषा को हम सार्थक करें। कई लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग इसकी मनगढ़ंत परिभाषाएं कर रहे हैं, उन पर रिकाउंटर भी करें। इसके साथ ही सच को सच कहने की हिम्मत हम पैदा करें, गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा करें। और इसके साथ ही हम जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि के अनुसार जिस भी आप क्षेत्र में रहें वहाँ पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस करें और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएं। मैं देश के तमाम सैन्य सेवकों को प्रणाम करता हूँ, शिक्षाविदों को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही हमारे प्रशासनिक कुशलतापूर्वक अधिकारियों को प्रणाम करता हूं। इस देश में राजनीति को नई दशा और दिशा देने वाले, राजनीतिक सिद्धांतों का पालन करने वाले राजनेताओं को नमन, और इस राष्ट्र को, समाज को एक सही पथ पर चलाने वाले संत वेश में हमारे जो महापुरुष वे हैं उनको प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और जाटों की दिलेरी को लेकर कहते हैं कि जाट की यारी सबसे प्यारी, लेकिन अगर जाट का दिल जितना साफ है उसके साथ अगर कोई छल पाखंड करेगा तो उसको मुंह की भी उतनी बुरी खानी पड़ेगी। इसलिए निश्चित रूप से समाज का गौरवशाली इतिहास हमें याद रखने की ज़रूरत है। हमारा जो चुनौतीपूर्ण समय है, जो षड्यंत्र हमारे साथ में हो रहे हैं, हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है, सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमें समन्वय, प्रेम, करुणा, जो हमारा महत्वपूर्ण पहचान है, वो दया, प्रेम और कि बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा जाओ। तो ऐसी प्रेम और सद्भाव की बातें हम सब के बीच में रहे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर आप सबको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं।
जाट बलवान, जय भगवान और बहुत सारी जो विशिष्टताएं हैं, हम समय समय पर टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम करते रहते हैं। उसमें लिखित माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हमारी चीज़ों को प्रेजेंट करते रहते हैं। समाज के युवा जो लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर डिस्कस करना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। आपकी तन मन धन से पूरी मदद करेंगे। इसके साथ ही जो होनहार विद्यार्थी है, उनके प्रोत्साहन के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम करते हैं। आपका स्वागत है। और आपके जो भी कोई सुझाव हो कि हम और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उस चीज़ पर आगे बढ़ने के लिए आपके विचारों का पूरा स्वागत रहेगा। आपके पास और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो, क्योंकि समाज की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे नए नवाचार हो रहे हैं, तो एक स्पेशल वीडियो में या केवल कुछ समय के लिए उन सब चीज़ों को समावेश नहीं किया जा सकता। तो समय समय पर अलग अलग चीज़ों की विशिष्टता को लेकर, पॉजिटिव एनर्जी को लेकर समाज के बीच में सकारात्मक संदेश जाए, राष्ट्र मजबूत हो, सही मायने में हम देश का निर्माण और विकास कर सके, उन सब चीज़ों में हमारा जो योगदान हो सकता है उसको हम अंकित करें। उसकी जानकारी तथ्यों सहित आप हमें प्रदान करें। और निश्चित रूप से जहाँ भी आप जिस भी क्षेत्र में हैं, वहाँ पर आप अपना श्रेष्ठतम देने का प्रयास करें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ में अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। राम राम सा, जाट बलवान, जय भगवान।